नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। फुलवारी शरीफ में इस्लामिक राष्ट्र की नई साजिश का खुलासा। गजवाए हिंद ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के लोगों को ग्रुप में जोड़ने का आरोपी गिरफ्तार। इलियास ताहिर मगरूब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार इलियास ताहिर व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से करता था बात। कैमरे के सामने ताहिर ने कबूला गुनाह। 2017 में जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी गजवाए हिंद नाम के ग्रुप। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के कई लोगों को जोड़ा गया था। मैसेंजर के जरिए होती थी बातचीत और चैटिंग। फुलवारी शरीफ के बाद पटना के सब्जी बाग में पुलिस की छापेमारी। एसडीपीआई कार्यालय से कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई टीम। स्पेशल टीम में कुल 8 सदस्य थे शामिल। पटना से गिरफ्तार पीएफआई के आतंकी को लेकर बिहार के कई इलाकों में हड़कंप। पीएफआई के राज्य कमेटी से जुड़े प्रतिनिधियों ने दी सफाई। कहा पीएफआई को बदनाम करने की है कोशिश। मधुबनी की बेनीपट्टी से जुड़े पीएफआई के तार 2016 में हुई थी तौसिफ की गिरफ्तारी। बेनीपट्टी प्रखंड निवासी तौसिफ ने फुलवारी शरीफ में महीनों किया था कैंप। फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकी के खिलाफ पटना पुलिस ने 11 जुलाई की रात ही की थी कार्रवाई। अहमद पैलेस में 11 जुलाई की रात पुलिस की कार्रवाई का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास। 20 नवंबर 2018 से 27 जनवरी 2021 तक भेलवा घाटी का थाना प्रभारी रह चुका है संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन। ग्रामीणों का आरोप एक खास समुदाय से ज्यादा प्रेम था जलालुद्दीन को। फुलवारी शरीफ मामले में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। कहा इस अलार्म से जागना होगा। बिहार की सरजमी पर आतंक और आतंकियों का कोई स्थान नहीं। पीएफआई से आरएसएस की तुलना कर घिरे पटना एसएसपी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। पीएफआई को आरएसएस से तुलना के बाद बिहार में सियासी बवाल जारी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर साधा निशाना। कहा मामले पर सीएम को देना चाहिए जवाब। आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर पटना एसएसपी की सफाई। कहा दोनों की तुलना करना कहीं से भी सही नहीं। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में एक बुजुर्ग महिला का हंगामा। एसएसपी से मुलाकात करने की जिद पर अड़ी रही महिला। पुलिसकर्मी के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। फुलवारी शरीफ में आतंक की पाठशाला पर डीजीपी एसके सिंघल का बयान। कहा इस तरह के मामले के खुलासे में समय लगता है। फुलवारी शरीफ मामले में दर्ज एफआईआर में मुजफ्फरपुर के मजहरुल इस्लाम के नाम को भी किया गया शामिल। गांव के पड़ोसी ने कहा कभी नहीं रही संदिग्ध गतिविधि। पटना एसएसपी पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर का बड़ा बयान। कहा मानवजीत सिंह ढिल्लों की गतिविधि की होनी चाहिए जांच। पटना एसएसपी के बयान पर बोले विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा। कहा पीएम मोदी ने देश में खौफ के माहौल को खत्म किया। रांची ईडी ऑफिस में साहिबगंज के 2 कारोबारियों से पूछताछ। पिछले दिनों छापेमारी में मिले थे कई अहम कागजात। पंकज मिश्रा ने बीमारी की वजह से फिर मांगी मोहलत। सिवान के पचरुखी प्रखंड में औषधि विभाग की छापेमारी। बिना लाइसेंस चल रही दुकानों से 20,000 के दवा किए गए जब्त। शिकायत के बाद टीम ने की कार्रवाई। पटना दौरे पर बोले विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। कहा सभी विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में भागलपुर कोर्ट में हाजिर हुए अजीत शर्मा। 2 मामले में एसीजेएम कोर्ट में हुई गवाही। पीरपैंती क्षेत्र में प्राइवेट जगह पर होर्डिंग लगाने का था मामला। ग्रामीण विकास मंत्री ने औरंगाबाद में कई योजनाओं का किया निरीक्षण। मदनपुर में तालाबों के जीर्णोद्धार कार्यों का लिया जायजा। दिवंगत नरेंद्र सिंह के जमुई आवास पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। मंत्री सुमित सिंह के साथ परिवार को बंधाई ढांढस। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का खगड़िया दौरा। जिले में चल रही योजनाओं पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मगध यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र को लेकर जताई चिंता। स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र आरजेडी ने तिलकामांझी विश्वविद्यालय में की तालाबंदी। अब तक 8,000 छात्रों का डिग्री पेंडिंग। विश्वविद्यालयों में कोई काम नहीं होने का लगाया आरोप। अरवल में कई मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी का रोड शो। कल्याणकारी योजनाओं के गरीबों को वंचित करने का लगाया आरोप। छपरा में मांझी चट्टी के पास अवैध निर्माण पर चला। जिला प्रशासन का बुलडोजर सरकारी नोटिस देने के बाद भी किया गया अतिक्रमण मुक्त।
हाईकोर्ट के आदेश पर नवगछिया में चला अतिक्रमण का बुलडोजर। 3 दिन पहले पुलिस ने खाली कराने का चिपकाया था नोटिस। औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क पर बने दुकानों को किया गया ध्वस्त। मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस से 9.5 लाख रुपए की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हथियार तस्कर साहिल कुमार बेगूसराय से गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 6 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की दहलीज पर महिला ने नवजात को दिया जन्म। दलाल के झांसे में आकर जा रही थी निजी नर्सिंग होम। सबसे बड़ा सवाल, सक्रिय दलालों पर अस्पताल प्रबंधन क्यों नहीं कर रहा कार्रवाई। शेखपुरा में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल का भव्य स्वागत। पाटिल ने दलित प्रकोष्ठ के नेता के घर किया भोजन। वैशाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शिक्षकों ने डीईओ दफ्तर में जलाया निर्देश का कॉपी। समस्तीपुर में पप्पू यादव ने गैंगरेप की पीड़िता से की मुलाकात। क्राइम पर जाहिर की चिंता। शेखपुरा डीएम ने लगाया जनता दरबार। काफी संख्या में महिला फरियादियों ने लगाई गुहार। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र में बंसीपुर दाहा गांव में नवविवाहिता की हत्या। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। विश्व युवा कौशल दिवस पर श्रम मंत्री ने 9 रथ को किया रवाना। 15 से 30 जुलाई तक राज्य भर में युवाओं को करेगी जागरूक। पूर्णिया में अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही एक मां पिता समरनाले के पास शुरू किया अनशन। बेगूसराय के मोहनपुर गांव में चोरी के आरोप में पंचायत की सजा। कान पकड़कर कराया गया उठक बैठक। बेतिया के बहुरवा पंचायत में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। बाघा के गदियानी टोला में दबंगों ने लगाई आग। घर को खाली करने के लिए लगाई गई आग। मुजफ्फरपुर में नगर निगम की टीम ने भीड़ पर की पत्थरबाजी। गरीबनाथ मंदिर के पास अचानक बुलडोजर एक्शन का जताया विरोध। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने मुंगेर में तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा लालू प्रसाद का पूरा परिवार बेल पर। सड़क हादसे में मासूम की मौत के बाद भड़का लोगों का आक्रोश। गुस्साए लोगों ने सिवान अंदर मुख्य मार्ग को घंटों रखा जाम। लखीसराय सदर अस्पताल परिसर से साइकिल की चोरी। पीड़ित ने अस्पताल प्रबंधन से लगाए मदद की गुहार। खगड़िया के चौथम में विश्व हिंदू परिषद ने की बैठक। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर जाहिर की चिंता। बेगूसराय में रजनीश हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। परिजनों ने एसपी से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बेतिया में नागरिक अधिकार संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन। भुखभरिए जल के निजी उपयोग पर लगाए गए टैक्स का विरोध किया। कैमूर में बिहार लोहराज महासभा कमेटी का धरना प्रदर्शन। संवैधानिक अधिकार वापस कराने की मांग। वैशाली के मेहनार बाजार में चलाया गया पॉलिथीन जांच अभियान। हेलो इंडिया नाम की दुकान से भारी मात्रा में पॉलिथीन जब्त। गोपालगंज में विशेष शिविर लगाकर दिए गए बूस्टर डोज। सिविल सर्जन का बयान। कहा 6 महीने तक रहेगा बूस्टर डोज का प्रभाव। जमुई सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सेवा बहाल। पिछले 5 साल से बंद पड़ा था सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सेवा। बघा के रामनगर में प्लास्टिक बैन को सफल बनाने के लिए निकाला गया प्रभात फेरी। छात्रों और शिक्षकों ने की प्लास्टिक यूज नहीं करने की अपील। सासाराम में जिला प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। नो पार्किंग में खड़े गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर नगर निगम के सफाई मजदूर संघ गए हड़ताल पर। 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी। रोहतास के डेयरी ऑनसोन पुलिस केंद्र में निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बांका के लोंगाई पंचायत में खरीफ किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को दी गई योजनाओं की जानकारी। नवादा व्यवहार न्यायालय के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष ने लिया शपथ। 11 साल बाद जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू। 229 पदों के लिए 12,000 से ज्यादा लोगों ने दिया आवेदन। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बांका में निकाली गई रैली। यूनिसेफ के कर्मचारियों के साथ 150 प्रशिक्षु छात्र हुए शामिल। नवादा डीएम ने लगाया जनता दरबार। भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। परिवार नियोजन को लेकर जहानाबाद डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना। लोगों को किया गया जागरूक। खगड़िया के चौथम में स्कूली छात्रों के बीच नशा मुक्ति संवाद कार्यक्रम। उत्क्रमित उच्च विद्यालय पहाड़चक के 25 छात्र और छात्राओं को किया गया सम्मानित। सासाराम सदर अस्पताल में दस्त पखवाड़ा कैंप का आयोजन। बच्चों में दस्त की शिकायत के बाद किया जा रहा जागरूक।
पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण। ब्लड बैंक को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। रांची के पहाड़ी मंदिर पर होगी कोविड जांच की व्यवस्था। डीसी और एसडीएम ने मंदिर का किया निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज के लिए सरकारी बस सेवा शुरू, कांवरियों को मिलेगी सुविधा। श्रावणी मेले को लेकर बिहार झारखंड बॉर्डर के दुम्मा में बनाए गए एक्सेस कार्ड सेंटर। बोकारो के चंदनकियारी विधायक अमर कुमार बौरी ने भैरव स्थान में की पूजा अर्चना। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने को लेकर किया हवन। मसौड़ी में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस तत्पर। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने कहा, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए की जा रही है तैयारी। नवादा में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान। वर्षा के अभाव में खराब होने लगे धान के बिचड़े। पूर्वी चंपारण में पिछले 1 महीने से बारिश नहीं होने से मचा हाहाकार। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। धनबाद में नहीं थम रही गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों की दहशत। रेलवे के डिपो स्टोर के मेन गेट पर की बमबाजी। बोकारो के NH 32 पर ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक चालक। नवादा सदर अस्पताल से कैदी फरार। हत्या के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एक गुफा में छिपाकर रखे विस्फोटक जब्त। नालंदा के गोविंदपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार से भारी मात्रा में शराब किया जब्त। रामगढ़ के दामोदर नदी से जारी है बालू का अवैध खनन। सिवान में बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 35,000 नकद सहित लाखों के गहने लेकर उड़े चोर। अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त। विधानसभा से अधिसूचना जारी। पटना में शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां। विकास भवन के पास नशे की हालत में धुत मिला पुलिस वाला। रांची के मोराबादी मैदान में मेगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज। 10,000 युवाओं को मिलेगी नियुक्ति पत्र। बीजेपी और जेएमएम में घटती दूरियों को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा बयान। कहा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। कटिहार में नकली कॉस्मेटिक सामानों का जखीरा बरामद। नगर थाना क्षेत्र के मंगल बाजार में शोभा कॉस्मेटिक स्टोर में बेचा जा रहा था नकली कॉस्मेटिक। बक्सर में मद्य निषेध विभाग के चेकपोस्ट पर कई महीने से नहीं है बैरियर। बगैर बैरियर के ही हो रही गाड़ियों की चेकिंग। नवादा देवघर रोड पर की गई कांवरिया शिविर की शुरुआत। एमएलसी अशोक यादव और सदर एसडीएम ने किया उद्घाटन। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ तक की यात्रा शुरू। दुमका के बासुकीनाथ धाम में उमड़ रहे भक्त। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। भागलपुर में सावन मेले के उद्घाटन के मौके पर मशहूर सिंगर हंसराज रघुवंशी ने खूब झुमाया लोगों को। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दूसरे दिन देश के अलग अलग हिस्सों से सुल्तानगंज पहुंच रहे शिव भक्त। देवघर में कांवरियों की सुविधा के लिए दुम्मा बॉर्डर से कुजूरिया तक कांवरिया पथ में जगह जगह इंद्र वर्षा के लिए लगाया गया सिस्टम। पटना सचिवालय में हो रही बिजली की बर्बादी। बिजली पंखे को बंद नहीं किया जाता है। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी से किसान कर रहे त्राहिमाम। बारिश नहीं होने से खेतों में पड़ी दरार। सासाराम के चिनारी के महलीपुर गांव में रात्रि विश्राम कैंप का आयोजन। रोहतास के डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट के दौरान घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने किया सम्मानित। मुंगेर में जन औषधि केंद्र की स्थिति दयनीय। 2.5 साल पहले खुले इस केंद्र को अब तक नहीं उपलब्ध कराया गया स्टॉक पॉइंट। जहानाबाद में सदर अस्पताल के भवन की हालत जर्जर। लोग परेशान। शेखपुरा में बारिश नहीं होने से संकट में मछली पालक। मुजफ्फरपुर में इंग्लिश लर्निंग स्टेप से जुड़ी किताब लेडर स्टेप का विमोचन। हजारीबाग के बड़का गांव में बंजर भूमि में आम की बागवानी कर लाखों का मुनाफा कमा रहे किसान। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के गोसाईपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन। छपरा में शिक्षकों की कमी झेल रहा बापू के नाम पर स्थापित दौलतगंज का गांधी उच्च विद्यालय। शेखपुरा जिला 31 जुलाई को मनाएगी अपना स्थापना दिवस। तैयारियों को लेकर डीएम ने लिया जायजा। शेखपुरा डीएम पहुंचे बंगरपुर के महादलित बस्ती। लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। सीतामढ़ी में किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक और चौपाल का लिया जा रहा सहारा। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित को लोकाय पंचायत में ढिबरी युग में ही जी रहे हैं आदिवासी। पाकुड़ के डुमरचीर पंचायत में पेयजल की घोर समस्या से लोग परेशान। हॉकी की नर्सरी माना जाता है सिमटे का। एसएस गर्ल्स स्कूल का हॉकी में रहा है योगदान। पूर्व डीजीपी अभयानंद का लेखक अवतार अनबाउंडेड अभयानंद नाम से लिखी किताब। जहानाबाद में बारिश नहीं होने से किसानों की बढ़ी चिंता। कैमूर में इंद्रदेव की नाराजगी से किसान परेशान। बारिश नहीं होने से किसान चिंतित।
रामगढ़ में नागरिक विकास मंच की ओर से निवर्तमान एसपी प्रभात कुमार को दी गई विदाई। जामताड़ा के बाद दुमका के भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को रहती है छुट्टी। लोहरदगा के सरकारी उर्दू स्कूल में रविवार के बजाय शुक्रवार को दी जाती है छुट्टी। रोहतास के चिनारी में डीएम ने नहर कनेक्टिविटी का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। भोजपुर में अपना पांव पसार रहा कोरोना, बढ़हरा में 5 स्कूली छात्राएं कोविड पॉजिटिव। पूर्णिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, अब तक 55 कोरोना पॉजिटिव मिले। भागलपुर के कचौरी चौक से एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बाढ़ के भटगांव के ग्रामीण पहुंचे प्रखंड कार्यालय, पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। साइकिल बिहार भ्रमण पर निकली अर्पणा सिन्हा पहुंची सीवान। खगड़िया में रुपेश और मुकेश दोनों भाइयों ने बढ़ाया मान, दारोगा की परीक्षा पास कर पिता का सपना किया पूरा। बगा के विद्यालय में छात्रों से बनवाया जाता है मिड डे मील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जहानाबाद में जिला जज ने की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा। गोपालगंज डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। गोपालगंज सांसद ने जनता दरबार में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। पटना सिटी लूट की योजना बना रहे 5 सदस्य गिरफ्तार। सिवान में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति पर संगोष्ठी का आयोजन। मधुबनी कोर्ट ने अपहरण मामले में 2 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। मुजफ्फरपुर में तिरहुत आयुक्त ने की समन्वय समिति की बैठक। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।